श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सो वेलकम बैक। आप सब भक्तों का एक लंबे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। जनरली हर साल जो भक्त लोग कार्तिक मास का सेलिब्रेशन करते हैं, ये एक महीना सब भक्त अधिक श्रवणम कीर्तनम में बिताते हैं, अधिक माला का जप करते हैं, रोज भगवान को पूजा अर्पण करते हैं, दामोदर अष्टक का गान गाते हैं। कई भक्त लोग भगवान के श्री धाम की यात्रा करते हैं। वृंदावन है या मायापुर है या जगन्नाथपुरी है, ऐसे धामों की यात्रा करते हैं, क्योंकि इस महीने में किए गए सारे कर्मों का परिणाम बढ़ जाता है 1000 गुना। तो इसलिए अब सब भक्त लोग कार्तिक महीने में अधिक कृपा प्राप्त किए, वृंदावन में या अहमदाबाद में या आप जहाँ पर भी थे। लेकिन ये कृपा प्राप्त करके सबसे बड़ा काम हम कर सकते हैं वो है, जा रे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु ने ये आदेश दिया था। एक साउथ इंडिया में जब एक ब्राह्मण के पास चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, तो उस ब्राह्मण का नाम था कुर्मा ब्राह्मण। ब्राह्मण ऐसा लगता था कि बड़ा संतुष्ट है, उसके पास धन की भी कोई कमी नहीं थी कि उसके परिवार का पालन हो जाए। तो वे जैसे चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे गए, उन्होंने उनका स्वागत किया, उनका पूजा किया, उनको भोजन खिलाया। लेकिन बाद में फिर वो बड़े अच्छे भक्त थे कुर्मा ब्राह्मण। लेकिन बाद में जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ से जाने वाले थे, तो महाप्रभु ने कहा, कुर्मा ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं अभी आपके साथ चलना चाहता हूँ। ये सारा घर संसार जो है अब उसमें मेरा कोई रुचि नहीं है। ऐसा नहीं था कि कुर्मा ब्राह्मण अपनी जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां सब पूरी हो चुकी थी और वो चाहते थे ऐसा कि चैतन्य महाप्रभु के साथ रह करके शेष जीवन जो है आध्यात्मिक रूप से बिताए। उनके मन में यही भावना थी जो अक्सर आप इस्कॉन में जुड़ने वाले कुछ भक्तों में होती है, या फिर उसी प्रकार की भावना। क्या देखा जाता है, कई बार हमें लोग आके कहते हैं कि प्रभु जी हम 2 कार्य एक साथ नहीं कर सकते। अगर हम भक्ति करेंगे तो केवल भक्ति करेंगे, फिर हम समाज संसार में कोई रुचि नहीं लेंगे, समाज में कोई रुचि नहीं लेंगे। और कुछ लोग कहते हैं अगर हम भक्ति कर अब संसार का भी कार्य करेंगे, धन कमाएंगे, परिवार चलाएंगे, तो फिर हमसे ज़्यादा उम्मीद मत रखो कि हम आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ पाए। डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम अस। ऐसे कई लोग हैं, हमने ऐसे देखे। तो कुर्मा ब्राह्मण ने कहा कि मैं शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, जब कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं तो ये ऑफ़र बड़ी अच्छी लगती है कि आपको निरंतर कृष्ण भक्ति में रहने को मिलेगा, पूरा समय सेवा मिलेगा, है ना। आजकल कई भक्त लोग कहते हैं कि हम लोग फुल टाइम सेवा करना चाहते हैं और फिर कुछ ज़्यादा समय तक सेवा कर नहीं पाते, क्योंकि जब तक गुरु आज्ञा नहीं देते, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती,
जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होता तब तक ये संभव नहीं है। और श्री प्रभुपाद कभी भी ये नहीं सिखाए कि भक्तों को बिना सोचे बिना समझे कोई भी डिसीज़न ऐसे ले लेना चाहिए। प्रभुपाद हमेशा बहुत ही सोच समझ करके डिसीज़न देते थे और वही उनके शिष्य भी करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुर्मा ब्राह्मण ने जब कहा कि मुझे आपके साथ आने का अवसर दीजिए, है ना, आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर आपको कोई कहे कि आपको 3 महीने के लिए आपके गुरुजी का सेक्रेटरी के रूप में सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा, आप उनके साथ में रहोगे, उनका सब सेवा करोगे, सारी उनका सारा जो भी उनकी निजी सेवा है उनका देखभाल करोगे, तो आप बड़े उत्साहित हो जाते हैं, है ना, बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। किसको अच्छा नहीं लगता ये सेवा? सबको अच्छा लगता है ना। आध्यात्मिक गुरु या कोई ऐसे इस प्रकार के किसी संत के साथ रह करके सेवा करना किसको अच्छा नहीं लगता? आपको लगता है कि मेरा बैटरी लाइफ टाइम चार्ज हो जाएगी, लेकिन अब ये तो संत की बात कर रहे, गुरु की बात कर रहे, यहाँ तो साक्षात भगवान है चैतन्य महाप्रभु। तो कुर्मा ब्राह्मण का आप मनोस्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हो, क्या सोच रहे होंगे वो, कि उनको महाप्रभु के साथ रहने की इच्छा थी। तो चैतन्य महाप्रभु को कहा, नहीं तुम मेरे साथ मत आओ। क्यों? मेरे आदेश का पालन करो। जार देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखो उसको कृष्ण का उपदेश दो। हमारा आज्ञा गुरु है, मेरी आज्ञा से तुम गुरु बनो। तार ए देश, कुर्मा देश का प्रचार, कुर्मा देश में कृष्ण भक्ति फैलाओ। चैतन्य महाप्रभु ने ये जो आज्ञा थी, जार देखो तारे का कृष्ण उपदेश, साउथ इंडिया में जहाँ जहाँ भी जाते थे सब जगह ये आदेश सबको देते थे, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम यहीं पर रहो। एक बार चैतन्य महाप्रभु के जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो पश्चिम बंगाल से, विशेष करके गौड़ देश से, चैतन्य नवद्वीप मायापुर से बहुत संख्या में भक्त चतुर्मास के लिए आते थे जगन्नाथपुरी। उनका उद्देश्य था रथ यात्रा में आएंगे और फिर 4 महीना चैतन्य महाप्रभु के साथ रहेंगे और 4 महीने के बाद मायापुर वापस जाएंगे। तो कई भक्त आते थे, शिवानंद सेन यात्रा के कोऑर्डिनेटर थे। जब ये यात्रा आती थी उसके कोऑर्डिनेटर शिवानंद सेन थे, और उसमें अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, ये सब लोग आते थे पश्चिम बंगाल से। 1 साल 2 साल तो महाप्रभु कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में नित्यानंद प्रभु को कहा, तुम हर साल मत आया करो, डोंट कम एवरी ईयर, तुम प्रीचिंग करो वहाँ पर, बंगाल का उद्देश्य। तो पहले तो मना कर दिया। नित्यानंद प्रभु बोले, मैं तो नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात, मैं तो आऊँगा। लेकिन फिर महाप्रभु ने उनको थोड़ा समझाया, और फिर ऐसा कृष्णदास कविराज कहते हैं कि आपस में उन दोनों ने कुछ पर्सनल मीटिंग की जो उन दोनों के बिना और कोई समझ ही नहीं सकता था। फिर महाप्रभु के आदेश को पालन करके नित्यानंद प्रभु चले गए लौट करके, कहाँ पर? मायापुर गौड़ देश। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए निकले थे तो गदाधर पंडित उनके साथ आना चाहते थे। तो गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु, आप जानते हो गदाधर पंडित कौन है, राइट? जो छोटा गोपीनाथ की सेवा करते हैं, राधा रानी के अवतार माने जाते हैं। तो गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के साथ चल दिए। उनके साथ और भी कई थे, हरिदास ठाकुर थे, स्वरूप दामोदर थे, कई और भक्त थे, लेकिन गोपीनाथ भी चल दिए, गदाधर पंडित भी चल दिए। तो जब गदाधर पंडित चाह रहे थे, उनको क्षेत्र संन्यास दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था। क्षेत्र संन्यास का अर्थ होता है लाइफ टाइम, जब तक आपके प्राण त्याग नहीं करते, शरीर छोड़ते नहीं, तब तक आप उसी स्थान में रहोगे।
एक ही स्थान में, उसको क्षेत्र संन्यास कहते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी क्षेत्र संन्यास लिया था, जगन्नाथपुरी छोड़कर कहीं नहीं जा सकते और जगन्नाथपुरी में ही रहते थे। तो गदाधर पंडित ने भी ये लिया था क्षेत्र संन्यास जगन्नाथपुरी में, और वो पूजा करते थे गोपीनाथ जी का। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ चले, महाप्रभु बोले मेरे साथ मत आओ, जहाँ वहीं रहो, लौटा दिया, तो मेरे साथ मत आओ। लेकिन वो सुने नहीं, बोले तुम पूजा करते हो, तुम एक क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है, मेरे साथ मत आओ। तो वो गदाधर पंडित कहे मेरा क्षेत्र संन्यास, मेरा पूजा, ये सब का मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं आपके साथ रहूँगा, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। तो साथ में आए तो महाप्रभु फिर भी कुछ नहीं बोले। फिर थोड़े आगे गए, फिर महाप्रभु ने कहा तुम वापस लौट जाओ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम अपना क्षेत्र संन्यास छोड़ दिया, पूजा छोड़ दिया, अच्छा नहीं लग रहा। तो गदाधर पंडित ने कहा आपके चरण के दर्शन करने से हजारों क्षेत्र संन्यास और हजारों गोपीनाथ जी की पूजा का फल प्राप्त होता है, तो आप मुझे एक क्षेत्र संन्यास और गोपीनाथ की सेवा के लिए क्यों वापस भेज रहे हो। फिर महाप्रभु कुछ नहीं बोले। फिर जब आगे कटक से आगे गए तो गदाधर पंडित को महाप्रभु नदी क्रॉस करने वाले थे, तो महाप्रभु ने कहा गदाधर को तुम तो बहाना ही ढूंढ रहे थे कि कैसे क्षेत्र संन्यास से मुक्ति हो जाए और कैसे गोपीनाथ की पूजा से तुम्हें छुटकारा प्राप्त हो। हालांकि अंदर से तो बहुत प्रसन्न थे गदाधर से, लेकिन बाहर से क्रोध कर रहे थे। तुम तो बहाना ढूंढ रहे थे और तुम्हें अच्छा बहाना मिल गया मेरे साथ आने का, और तुम सब कुछ त्याग करके चले गए। तुम्हारा मेरे साथ आना ये तुम्हारी भक्ति नहीं है, तुम्हारा मेरे साथ आना तुम्हारा अपना इंद्रिय तृप्ति है। इसलिए तुम्हारे ये मेरे साथ आने की और मेरे प्रति प्रेम का जो दिखावा तुम कर रहे हो, इसमें मुझे बिल्कुल प्रसन्नता नहीं है। अगर तुम मुझे संतोष देना चाहते हो तो लौट जाओ, क्षेत्र संन्यास का पालन करो और गोपीनाथ जी का पूजा करो। एक शब्द भी आगे बोले तो मेरी शपथ है। गदाधर पंडित उधर ही बेहोश हो गए और महाप्रभु तुरंत मुड़ करके नौका में बैठ गए, मुड़ करके देखा भी नहीं कि गदाधर को क्या हुआ है, कुछ नहीं, और चले गए चैतन्य महाप्रभु। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने गदाधर को उठाया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने गदाधर को तुम चलो जगन्नाथपुरी क्षेत्र संन्यास तुम्हें लिया है। तो क्या ये कथा मैंने आपको क्यों बताया, बिल्कुल वही भावना है कुर्मा ब्राह्मण के विषय में जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। गुरु प्रसन्न तब होते हैं जब उनकी इच्छा का पालन करते हैं। हमारी इच्छा उन पर थोपते तो गुरु प्रसन्न नहीं होते। हो सकता है आपकी इच्छा बड़ी अच्छी हो, जैसे गदाधर पंडित की थी, जैसे कुर्मा ब्राह्मण की थी। हो सकता है आपकी इच्छा आध्यात्मिक हो सकता है कि आप भी कुछ आध्यात्मिक सेवा ही करना चाहते हो, लेकिन गुरु की इच्छा हमारी इच्छा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये नहीं सोचिए कि मुझे जहाँ प्रसन्नता होती है मैं वही कार्य करूँगा। हमें वही कार्य करना है जहाँ पर गुरु को प्रसन्नता होती है। अगर इस बात को हम समझ पाते हैं तो गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान और आध्यात्मिक गुरु एक व्यक्ति है, ये कोई निराकार ब्रह्म नहीं है। उनकी अपनी भी कुछ निजी इच्छाएं होती है और ये इच्छाएं हमारे लाभ के लिए होती है। कई बार हमारा लाभ होता है, कई बार समाज का लाभ होता है। इसके लिए गुरु और भगवान अपनी दिव्य इच्छा प्रकट करते हैं और उस इच्छा का पालन करने में ही हमारा भी भला होता है और समाज का भी भला होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कुर्मा ब्राह्मण को, जार देखो तारे का कृष्ण उपदेश। जहाँ पर भी तुम जिसको भी देखो उसको कृष्ण का संदेश दो, कृष्ण का उपदेश दो।
आप सब भक्त लोग अहमदाबाद में रहते हो अक्सर, है ना, अधिकतर समय आपका अहमदाबाद में बीतता है और आप अंदाज़ा लगाओ कि कृष्ण भक्ति आपको प्राप्त हुई है जब आपके शुरू के दिन थे, जब आप आध्यात्मिक जीवन में जुड़े थे, जब आप कृष्ण भक्ति में बहुत ही नए थे, बहुत ज़्यादा। उस समय प्रभुपाद के ग्रंथ या भगवद गीता आपको कितने अच्छे मार्गदर्शन के रूप में लगे थे। हालांकि वो तो अभी भी दे रहे प्रभुपाद के ग्रंथ मार्गदर्शन हमें, लेकिन अभी जो वैल्यू उस समय था वो वैल्यू हम मेंटेन कर पाए तो बहुत सौभाग्य की बात है। कि शुरू में हम भगवद गीता खोल के पढ़ते थे, घंटों पढ़ते थे, है ना, आपको अच्छा तक उससे आपको लाभ हुआ था, है ना, आपकी श्रद्धा बढ़ी थी, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे, आपका विचार करने का ढंग बदल गया था, आप भगवान के शरणागत हुए थे और आपका आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होने लगी और आपका जीवन परिवर्तन हुआ। आप सोचिए कि आपको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपको कृष्ण की सेवा में स्थान प्राप्त हुआ, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में स्थान, हम सब की बात है, ये स्थान प्राप्त हुआ। अभी हम जो सॉन्ग गा रहे थे, परम करुण पाहूं दुई जन निताय गौरचंद्र, ये बहुत ज़्यादा दयालु है। देखो अरे भाई, त्रिभुवन है ना, 3 भुवन में इनसे अधिक दयालु और कोई नहीं मिलेगा। क्यों? ऐसा क्या खास किया चैतन्य महाप्रभु ने? चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि कष्ट में दुखी, पीड़ित, भटके हुए, जिनका कोई भविष्य ही नहीं है, इस प्रकार के जो जीव है कलयुग के, उन सब के लिए उन्होंने हरिनाम रूपी औषधि दिया। ये पियो तुम, ये दवाई लो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। आप सोचिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हो भौतिकवादी व्यक्तियों का, जो लोग कृष्ण का नाम जप नहीं करते, जो लोग कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए नहीं हैं, उन लोग की गति के विषय में आप क्या सोचेंगे? क्या गति होगी उनकी? कितने कितने तड़पेंगे ये लोग, है ना? कितने कितने प्रकार के नरक में स्थान मिलेगा उनको। नरक का अंदाजा तो शायद आप भक्तों को कई बार होगा भी, नरक कैसा भयानक होता है। ऐसी अवस्थाओं में से उन लोग को गुजरना पड़ेगा। हो सकता है वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके चाचा, आपके कोई करीब के रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, और इन लोग को नरक में रहना पड़ेगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आप केवल एक ही कार्य कर सकते हो, जार देखो तारे का कृष्ण उपदेश, उनको ये संदेश दे सकते हो, देखो भाई, जो बीत चुका वो तो बीत गया, वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो कर्म तुमने कर दिए, जघन्य कर्म, नहीं खाने का खाया, नहीं करने का किया, नहीं देखने का देखा, जो तुम किए वो तो जो गया वो तो गया, आप कुछ नहीं कर सकते उसके विषय में। लेकिन अभी भी समय है, सुधर जाओ। भक्त लोग क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, पाँव पकड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? अगर एक व्यक्ति थोड़ा सा इच्छा प्रस्तुत कर दे तो हो सकता है कि उसका पूरा जीवन परिवर्तन हो सकता है। ये नहीं सोचना कि आपके लिए तो केवल एक पुस्तक वितरण करना है, एक भगवद गीता किसी को दे दिया, हो गया आपका काम खत्म। लेकिन आप जो भगवद गीता किसी को देते हो या प्रभुपाद का ग्रंथ किसी को देते हो, ये उसका वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि जो उसके पूरे नरक की दिशा में तेजी से बढ़ने वाली गाड़ी का यू टर्न लगा देगा। उसके पूरे जीवन का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट। आप सोचिए, आपकी लाइफ में जब आप कृष्ण भक्ति में जुड़े थे तो आपका कोई एक टर्निंग पॉइंट तो होगा ना, कि अगर वो नहीं होते तो आज शायद आप कृष्ण भक्ति में नहीं होते, है ना। तो वो जो टर्निंग पॉइंट है लाइफ में, वो हमारे लिए तो बहुत बड़ा काम है ना। हमारे लिए जिनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है उसके लिए तो बहुत बड़ी घटना है उसकी लाइफ की, सच अ बिग इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ। फॉर अस में भी है ना, मैं तो भगवद गीता दे दिया खत्म,
मेरा काम 2-5 मिनट का काम है, बुक्स दे दिया भूल गया, खत्म। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा घटना है उसकी लाइफ की। आप सोचिए कि आप उनको साक्षात कृष्ण दे रहे हो और हो सकता है कि उसका जीवन परिवर्तन हो जाए। कई भक्त इस्कॉन में जुड़े हैं ग्रंथों के माध्यम से, कई भक्त हैं। आपको कई उदाहरण हमने पहले भी दिए हुए हैं, आप शायद कई उदाहरण जानते भी हो आप। इसमें से एक उदाहरण ये भी है कि एक व्यक्ति भक्तों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया था ग्रंथों को लेकर के, लेकिन बाद में उसके घर में एक साथ कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो बहुत दुखी हो गया था, वो बहुत नास्तिक था लेकिन दुखी हो गया बाद में। तो उसको सहारा चाहिए था। होता है जनरली, कितना भी कोई महान अभिमानी व्यक्ति हो, जब उसके अपने जीवन में बहुत सारे संकट आते तो टूट जाता है आदमी, है ना। मैंने तो ऐसे कई टूटे हुए लोगों को देखा हुआ है। वो टूट जाता है उसके लाइफ में। आप कुछ भी आप उसको दो, उसको किसी चीज़ में कोई उत्साह नहीं है, उसको लाइफ जीने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको किसी चीज़ में उत्साह नहीं है, उसको कोई भी प्रसन्नता की बात उसको हजम नहीं होती है, वो जीवन को ऐसे जी रहा है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में खोज कर रहा है कहाँ से उसको आत्मा की शांति प्राप्त होगी। तो ऐसे वो व्यक्ति बाद में फिर प्रभुपाद के ग्रंथ को हाथ में आ गया, उसका पढ़ना शुरू कर दिया। तब जो उसकी आँख खुल गई, अरे खजाना तो इधर है, मैं क्या कर रहा था अभी तक। कई उदाहरण है, आपको ऐसे भी उदाहरण प्राप्त होंगे कि रद्दी में से किसी ने प्रभुपाद की भगवद गीता या प्रभुपाद ग्रंथ को उठाया हो, रद्दी में से उसको, ढेर होता है ना, तो ढेर में से उठा करके देखा कौन सी पुस्तक है, देखे तो सही किताब, जाके घर लेकर गए। ऐसे तो बहुत सारी संकीर्तन स्टोरी है, सो मेनी संकीर्तन स्टोरीज। ऐसा भी मैं सुना था, मैं पूरा स्मरण नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति ने भगवद गीता के प्रति इतना रोष था उसको, उसके बच्चे ने ले लिया था, ऐसा कुछ था। तो वो व्यक्ति उसके पता पड़ा, उसको भगवद गीता लिया, इतना रोष था उसको, गुस्से में आ गए भगवद गीता उठाकर फेंक दिया बारी के खिड़की के बाहर। उसका घर ऊपर था और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया, ऊपर से थ्रो कर दिया। ऑफ कोर्स इट्स ऑफेंसिव, भगवद गीता को फेंकना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन वो भगवद गीता उसने फेंका बारी में से, तो दूसरे घर की खिड़की जो थी वो खुली थी। तो वो दूसरे घर की जाके खिड़की में जाके गिरा दूसरे, और वो जिस व्यक्ति के घर में वो ये गिरा भगवद गीता, वो व्यक्ति उस समय बहुत बड़े मानसिक तनाव में था और उसको पता नहीं कहाँ से खिड़की में से कोई किताब आकर गिरी और उसने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया और उसके सारे प्रश्नों के उत्तर उसको प्राप्त हो गए, वो भक्त बन गया। तो हमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस तरह से व्यक्ति कृष्ण भक्ति में जुड़ सकता है। कोई लोग कहते हैं कि भगवद गीता मैराथन में आप रोज लाखों की संख्या में भगवद गीता बांटते हो, लेकिन ये लोग पढ़ते भी है या नहीं, है ना। कौन चेक करने गया है कि लोग पढ़ते हैं कि नहीं है। कितनी सारी कहाँ जा कर के बांटी, कौन सी गलियों में जाकर बांटी, कितने कोनों में जाकर बांटी, है ना। लेकिन क्या ये लोग भक्त बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, क्या फ़ायदा इतना सब एनर्जी करने का। लेकिन आप देखिए ओवरऑल कुछ साल जब आप कृष्ण भक्ति में शुरू में जुड़े थे, एक एग्जाम्पल के रूप में जस्ट बता रहा हूँ आपको, आप कृष्ण बलराम मंदिर में आरती अटेंड कर सकते थे आराम से, है ना। मंगला आरती हो या संध्या आरती हो या कुछ भी आरती हो। और आज के इस दिन में आप क्या देखते हो, आपको अगर आप 5 मिनट भी लेट पहुँचते हो, 1 मिनट भी लेट पहुँचते हो, तो आपको मंदिर में प्रवेश का अवसर ही प्राप्त नहीं है ना। इतना रश होता है, इतना क्राउड होता है। तो ये सब कहाँ से आते हैं लोग, ये कहाँ अचानक से अपने आप लोग जुड़ते जा रहे हैं क्या? नहीं, ये लोग कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं, भक्त बन रहे हैं लोग, पूरे विश्व में भक्त बन रहे हैं। आप अगर इसको आप चेक करना चाहते हो तो आप पूछो किसी को भी कि आप कृष्ण भक्ति में कैसे जुड़े।
आपको मोर देन 50% लोग ऐसा बोलेंगे कि हमारे पास प्रभुपाद का ग्रंथ आया था। किसी भी डिवोटी ने आके मैं बुक दिया था, या फिर मैंने खुद गीता लिया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको प्राप्त होंगे। तो आप सोचिए कि भगवद गीता इतना अच्छा संदेश है, ये संदेश हमें सबको बांटना चाहिए, देना चाहिए। आपको लगा प्रभु जी आप हर साल हमारे ये कार्य में जुड़ना पड़ता है, हर साल हमारे पुशिंग होती है, धक्का लगाते हैं कि कहीं कीजिए कीजिए कीजिए, पुस्तक कीजिए। ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। साल भर में हमारा उत्साह कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हमारा जीवन बहुशाखा अनंताश्च है ना। बहुशाखा अनंताश्च, बहुत शाखा में विभाजित हुआ है। इधर देखते उधर देखते, ये करना वो करना, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, इसको करना है उसको करना है बहुत सारे एम्बिशंस पड़े हैं, बहुत सारे स्मार्ट गोल्स बना करके रखे हैं, इसको फिनिश करना उसको फिनिश करना है। लेकिन मैराथन उस समय हमारे पिक्चर से निकल जाता है। इसलिए भक्तों की संगत से और टेंपल के ओर से आपको पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है कि आप भगवद गीता मैराथन में पूरा हिस्सा भाग लीजिए। आप क्या कर सकते हो ये तो आप जानते हो, कैसे कर सकते हो ये भी जानते हो। फिर भी आपको हम स्मरण करा दे कि आप डोर टू डोर जा सकते हो, आप एक एक घर में जा सकते हो, बिल्डिंग ये शॉपिंग मॉल में जा सकते हो, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में जा सकते हो, बड़े बड़े व्यापारियों का संपर्क कर सकते हो, ऐसे व्यक्तियों का संपर्क कर सकते हो कि जो आपको भगवद गीता कम दाम में या मुफ्त में बांटने की सुविधा कर सकते हैं। इसमें स्कूल के बच्चों को भी आप कम दाम में दे सकते हो, स्पॉन्सरशिप ले सकते हो भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन का। जो जिस तरह से कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब तक आप उसको प्रचार समझा करके नहीं करते उसको गीता देने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं कि एक व्यक्ति के घर में भगवद गीता था, वो गीता कभी खोलता ही नहीं था। वो व्यक्ति हमेशा गीता पढ़े रहता, उसको कोई रुचि नहीं था भगवद गीता का, कोई रुचि। मैं अभी लास्ट वीक मेरे आँख के नंबर चेक कराने गया था। एक यहाँ पर एक शॉप है, ऑप्टिशियन है यहाँ पर, वहाँ पर मैं गया था। बहुत पुराना आदमी है, इस मेरी पहचान में है। तो उसके घर पे वहाँ पर मैं गया तो थोड़ी देर तो बात किया, और बाद में वो व्यक्ति ने मुझे कहा मेरे पास एक पैक भगवद गीता पड़ा है। हाँ, तो मेरे मन में तुरंत सोचने लगा ये मुझे वापस ना कर दे। मैं सोचने लगा मैं चाहता था कि बात बदल दूं और मैं अपने नंबर को उसकी बात निकाल दूं, चश्मा का फ्रेम बदल देता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आपके यहाँ पर भगवद गीता आप रखते हो, पैक है। बोले किसी ने मुझे गिफ्ट दे दी। बोले मेरे पास तो है ऑलरेडी, लेकिन किसी ने आके छोड़ गया, उसको मुझे उसके पैसा नहीं लेना था तो पैसे के बदले गीता दे दिया। तो बोले तुम गीता रखो, और वो खोला भी नहीं, देखो पैक ही है अभी भी। तो मैं उनको कहा कितनी अच्छी बात है, आपके घर दुकान में कोई एंट्री करने से पहले गीता का दर्शन कर लेगा। फिर माता जी ने बोले, मेरे पिताजी भी थे, सब लोग बोले ये तो कितना ऑस्पिशियस है, उधर ही रखो, गेट के पास ही रखो। जो लोग भी आएंगे और दर्शन करेंगे। तो फिर उसने प्रश्न किया कि लोग पूछते हैं कि किसी ने आके बोला कि गीता को ऐसे मत रखो, गीता को ऐसे रखना नहीं चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। तो मैं सोचा इसको मन में और कुछ आए, इससे पहले मैं इसको कुछ बता दूं। तो मैंने उनको कहा कि देखो दुकान में रखने की गीता अलग होती है, पढ़ने की गीता आपके घर पे पड़ी, ऐसा बोल दो उनको। बोले पढ़ने वाली गीता आपके घर पे और यहाँ पर तो केवल दिखाने के लिए गीता है। तो बोले हाँ ये अच्छा आइडिया है। तो मान गया फिर। तो गीता उधर रख दिया। तो मैं इसलिए बता रहा था कि ऐसे एक व्यक्ति के पास भगवद गीता था, लेकिन वो व्यक्ति गीता को कभी खोलता भी नहीं था, पढ़ता भी नहीं था, उसको कोई रुचि नहीं थी उसमें। तो ऐसे कहीं पर रखा हुआ था। उसके घर पे गेस्ट आए, मेहमान इधर आए, बैठे, थोड़ी देर बातचीत किया, और फिर उनको थोड़ा ब्रेक टाइम मिला। वो जो घर के जो
मालिक थे वो इधर उधर कुछ गए, तो मेहमान जो अतिथि थे उनके, वो ऐसे देख रहे थे। होता है ना जनरली आप न्यूज़पेपर दो खोल के देखते हो या मैगज़ीन खोल के देखते हो या कुछ देखते हो, आपस आसपास में कुछ पड़ा है तो खोल करके। तो उसने भगवत गीता देखा, और भगवत गीता जब तक वो आएगा नहीं तब तक वो भगवत गीता खोल करके चेक कर रहे थे कि भगवत गीता में क्या है, उसमें क्या लिखा है, क्या क्या है। उसको तो बड़ा इंटरेस्ट आया, सो हैप्पी, बहुत अच्छा बुक है। तो उसने, वो आया आदमी, उसका जो फ्रेंड था वो, उसने कहा बोले क्या देख रहे हो, भगवत गीता देख रहे हो? बोले हाँ बढ़िया है, नाइस बुक, बहुत अच्छा बुक है तुम्हारे पास। उसको नहीं पता था इसको रुचि नहीं है, वो तो ऐसे ही अप्रिशिएट कर रहा था बहुत अच्छा किताब है। होता है ना जनरली अप्रिशिएट, किसी के घर पे गए हो तो आप कुछ देखते हो तो अप्रिशिएट करते हो, हाँ बड़ी अच्छी बात है ये तो, राइट। तो अप्रिशिएट किया। बोले मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट रीड। तो चाहिए तो आपको पसंद आए तो रखो आपके पास, यू कैन कीप कैरी विद यू, अपने पास साथ में लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए। बोला आर यू श्योर? तो बोले हाँ हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं ले जाता हूँ फिर। तो एंड ही बिकेम डिवोटी, वो भक्त बन गया वो व्यक्ति। तो आप समझे इसका अर्थ क्या है। भगवत गीता खरीदा था किसी और व्यक्ति ने, लेकिन उससे भक्त और कोई बना, है ना। तो ये कहना बहुत गलत होगा कि हम प्रभु किसी को गीता बांटते हैं और फिर वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, इसका क्या गारंटी, प्रचार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसका क्या गारंटी। तो ये कहना गलत है। ऐसा सर्वे है, कोई भी ग्रंथ को कम से कम 5 लोग पढ़ते हैं। कोई भी बुक आप पब्लिशर जो छापते हैं, तो अगर आपने 1000 कॉपी छापी है पुस्तक की, तो कम से कम 5000 लोग आपकी पुस्तक को पढ़ेंगे। तो ये सर्वे किया गया है। तो आप समझिए कि आपके घर में अगर एक गीता होती है तो आपके घर के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे शायद। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका बेटे पढ़ेंगे, आपके बेटे नहीं पढ़ेंगे तो आपके पड़ोसी पढ़ेंगे या आपके रिश्तेदार पढ़ेंगे, कोई ना कोई तो पढ़ेगा। तो कम से कम 5 लोग पढ़ते हैं ग्रंथ को। तो इसलिए प्रयास कीजिए, ये मैराथन का महीना है, जितना अधिक आप ग्रंथों का वितरण कर सको, जितना अधिक आपके पास जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो सौभाग्य औरों को भी दीजिए, औरों को भी बांटिए। ये जो हमारे जीवन का यही तो उद्देश्य है। तो वी स्टॉप हियर, हम यहाँ पर रुकते हैं। आप ग्रंथों का वितरण में अधिक से अधिक सहयोग दीजिए। आप कहेंगे प्रभु जी अब मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है, कहाँ से मैं पुस्तक वितरण करूँ, किसको कांटेक्ट करूँ, कौन सी तकनीक यूज़ करूँ, क्या उपाय करूँ, किसके पास जाऊँ। अब तो प्रभु पूरा एग्जॉस्ट हो गया है मेरा लिस्ट। लेकिन आप जब प्रयास करते हो तो बुद्धि कौन देते हैं? स्वयं भगवान बुद्धि देते हैं। आप अपने पर इतना भरोसा मत रखो, भगवान पे भरोसा रखो। आप जब प्रयास करोगे तो बुद्धि कौन देगा? स्वयं भगवान देंगे। सफलता या विफलता आपको प्राप्त होती है, इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आपके प्रयास को देखते हैं, आपकी सफलता को नहीं देखते। तो आप प्रयास कीजिए, यही बहुत है। So we stop here. कोई प्रश्न? ओके।